हेलो जी, वेलकम टू कॉमन एंटरटेनर। मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष के ट्रेलर की कुछ अमेजिंग डिटेल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का पता नहीं, लेकिन भाई मुझे तो ये ट्रेलर टीजर से थोड़ा अच्छा लगा है। कहने का मतलब ये है कि जो रामायण वाली फीलिंग हमें टीजर से नहीं आ रही थी, वो भले ही हल्की फुल्की लेकिन इस ट्रेलर से हमें मिल रही है। तो शुरुआत करते हैं पहली डिटेल से, जहाँ पे हमें एक केव में हनुमान जी बैठे हुए दिखते हैं और वॉइस ओवर में ये कहा जा रहा है कि ये कहानी मेरे प्रभु श्री राम की है। यानी कि भाई हो सकता है कि आदि पुरुष मूवी ओवरऑल हमें एक स्टोरी की तरह सुनाई जाए, ना कि रियलिटी की तरह। मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि हनुमान जी इस मूवी को हमें एक स्टोरी की तरह सुनाएं। नेक्स्ट डिटेल आती है जिस सीन में हमें श्री राम अपना धनुष घुमाते हुए दिख रहे हैं और उनका लुक भी चेंज हो रहा है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको श्री राम की कमर पर एक तलवार लटकी हुई दिख रही होगी, जिसका सिंबल सूर्यवंशी का साइन जैसा है। और हम जानते हैं कि श्री राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। हालांकि हमें इस सीन में धनुष घूमने से पहले श्री राम अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए दिख रहे हैं। वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई मेकर्स यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं। साथ में ये जो तलवार है इसका हिसाब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्री राम धनुष यूज किया करते थे, ना कि तलवार। थर्ड डिटेल आती है जब सीता माता रावण को दान दे रही होती है। तो इस सीन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पीछे मटके वगैरह दिख रहे होंगे और ये सारी चीजें जहाँ पर रखी हुई है वो एक केव जैसा लग रहा है, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि श्री राम उस वक्त एक कुटिया में रहते थे, ना कि किसी केव में। तो अगर मेकर्स इस केव को कुटिया बोल रहे हैं तो भाई ये तो थोड़ा गड़बड़ हिसाब है। उसके बाद इसी सीन में जब सीता माता लक्ष्मण रेखा को पार कर रही होती है, उस वक्त लक्ष्मण रेखा एक वॉल टाइप हमें दिख रही है जिसपे स्वास्तिक के साइन बने आ रहे हैं और ये चीज बहुत अच्छी लग रही है भाई वीएफएक्स वाइज। जिस तरह से वो पूरी एक दीवार बन रही है और वो दीवार टूटती हुई दिख रही है हमें। और हम जानते हैं कि पहले के टाइम पे किसी भी लॉक पे स्वास्तिक का साइन बनाया जाता था, तो मेकर्स ने इतनी छोटी सी डिटेल पे भी इतना ध्यान दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगली डिटेल आती है जब श्री राम शबरी जी से मिल रहे होते हैं। उस सीन में अगर आप ध्यान दोगे तो लक्ष्मण जी ने पहली बात तो अपने धनुष पे बाण चढ़ाया हुआ होता है और उसके अलावा लक्ष्मण जी ने चप्पल या फिर शूज टाइप भी कुछ पहना होता है अपने पैरों में। जबकि ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता इन्होंने पूरे वनवास के दौरान पैरों में चप्पल नहीं पहनी थी। तो ऐसा नहीं है कि ये चप्पल सिर्फ लक्ष्मण जी ने पहनी है, बल्कि श्री राम भी हमें एक सीन में चप्पल पहने हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट डिटेल आती है कि सिर्फ ट्रेलर में ही हमें मूवी के सारे पार्ट्स के सीन दिखाए गए हैं, क्योंकि पूरे ट्रेलर में हमें श्री राम और लक्ष्मण जी के टोटल 4 ड्रेसेस दिख रही हैं। सबसे पहले वो वनवास कर रहे हैं वो, दूसरी जब वो सीता माता को ढूंढ रहे हैं वो, तीसरी जब रावण से फाइनल फाइट हो रही है वो, और फोर्थ ड्रेस वो है जब श्री राम वॉर जीत गए हैं। सेवेंथ डिटेल आती है जो हमें टीजर में भी दिखी थी कि हनुमान जी जब समुद्र को पार कर रहे होते हैं, उनकी स्पीड को मेकर्स ने वैसे ही दिखाया है जैसे कि सुपरमैन की स्पीड को डीसी वाले दिखाते हैं। यहाँ पे मेकर्स ने हनुमान जी की स्पीड को अल्ट्रासोनिक स्पीड दिखाया है। नेक्स्ट डिटेल आती है जब हमें हनुमान जी की पूंछ में आग लगी हुई दिख रही होती है। अगर आप इस सीन को अच्छे से देखोगे तो उस समय हमें रावण का एक झंडा भी दिख रहा है और उसमें वही साइन बना हुआ है जो हमें टीजर में दिख रहा था। यानी कि मेकर्स चाहकर भी इस चीज को चेंज नहीं कर सकते थे और उस चीज को वैसा ही रखा गया है मूवी में। शायद इसीलिए पूरे ट्रेलर में हमें रावण के उतने सीन नहीं दिखाए गए, क्योंकि टीजर के टाइम पे रावण को दिखा के मेकर्स ने अपने आप को बहुत ट्रोल करवा लिया था। 9th डिटेल आती है जब हनुमान जी सीता माता से अशोक वाटिका में मिल रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये अशोक वाटिका जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, और जो डिटेल है इस सीन में वो ये है कि सीता माता ने अपने आभूषण पहने हुए हैं इस सीन में, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि सीता माता ने अपने आभूषणों को रास्ते में ही फेंक दिया था जब रावण उन्हें लेकर जा रहा था। लास्ट डिटेल आती है कि हमें एक सीन में श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता एक महल से जाते हुए दिख रहे हैं। तो भाई ये बात पक्की है कि ये महल अयोध्या का महल ही है। तो दोस्तों ये थी कुछ डिटेल जो हमें आदि पुरुष के ट्रेलर में दिखाई गई। अगर फिर भी मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं जल्दी ही।